प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही सलामत होंगे। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस जगह के लिए जहाँ पे आज मुझे वो लेके आए। प्रियो, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा जगह भी है, मौसम भी आज बहुत अच्छा है। और सचमुच जब ऐसी माहौल होता है तो हमारा दिल बहुत खुश होता है। और ख़ासकर जब हम ऐसे चीज़ों को देखते हैं तो अंदर से एक शांति सा फील आता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें जो शांति देता है उससे बढ़कर है प्रभु की शांति हमारे दिल में। और मैं समझता हूँ जो मैं शांत हूँ और खुश हूँ ये उसकी दया है, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रियो, गौर से परमेश्वर की वचन को जब हम देखते हैं तो प्रभु हमें सभी बातों को क्लियर कर समझाते हैं। आज मैं आपके बीच में एक मेहनत के ऊपर, अपना काम काज करने के ऊपर एक छोटा सा वचन लेके आ रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कृपया इसे ध्यान से समझना। और परमेश्वर का मैं विनती करता हूँ कि प्रभु अपना विजन दे और इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें। चलिए आज वचन पढ़ते हैं हम। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय, वचन हम पढ़ेंगे 8 से 9 तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में किसी पर भार न पड़े। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम भी हमारी सी चाल चलो। आमीन। यहाँ पे पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, पौलुस इस प्रकार से समझाते हैं उन लोगों को कि जब मैं तुम्हारे पास में था तो देखा है तुमने खुद ही कि हमने अपना मेहनत करके, अपना काम काज करके तुम्हारे बीच में रहा है, परमेश्वर के वचन को सुनाया है। और इसलिए नहीं, हमें अधिकार था कि हम वहाँ पे बैठते, तुम्हें सुसमाचार सुनाते और तुम्हें देना पड़ता, लेकिन फिर भी हम तुम पर बोझ नहीं बने, इसलिए कि तुम सब मेरी सी चाल चलो। याद रखना प्रियो, जब हम किसी के ऊपर बोझ बन जाते हैं तो हमेशा बोझ से भागने लग जाते हैं लोग। खास करके ये उन प्रचारकों के लिए है जो लोगों को समझाते हैं, टीचिंग देते हैं, प्रभु के वचन को लेकर जाते हैं। खासकर इस बात को ध्यान देना, ठीक है, परमेश्वर ने जब उसके दिल में बात करेगा उस दिन वो जरूर देता है, लेकिन हमें किसी पर बोझ नहीं देना है। पौलुस खुद मेहनत करके, काम करके, और वो इस प्रकार से रोटी खाया करते थे सिर्फ उनको दिखाने के लिए। और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम कह सकते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा कि तुम मेरे जैसा बने, जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। लेकिन हम पौलुस के समान में नहीं बन जाते। इसलिए ध्यान रखना है इस बात को, जैसे पौलुस ने कहा है बोझ नहीं डालना, तो हमें बोझ नहीं डालना चाहिए। सबको एक भाई जानकर, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है, एक भाई जानकर, एक बहन जानकर सुसमाचार का काम करना है बिना बोझ दिए हुए। आमीन। इस बात को गौर करना प्रियो। मैं समझता हूँ बहुत सारे प्रभु के दास हैं जिनको बहुत नॉलेज है वचन की। मैं समझता हूँ मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे भी प्रभु ने मुझे बात किया है मैं इस बात को रखना चाहता था, क्योंकि मैंने इससे बातों को देखा है। मैंने एक व्यक्ति को ऐसा कहते सुना कि हमने आज कलीसिया में इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। कहाँ गया ऐसी टीचिंग? क्यों लोगों के दिल में ऐसा डर आ गया है कि अरे मैं नहीं दूंगा तो क्या समझेंगे लोग? क्यों लोग शर्मिंदा होते हैं सिर्फ पैसे की वजह से? उस महान पवित्र वचन को सुनने नहीं जाते हैं लोग। इसलिए ध्यान से परमेश्वर का सुसमाचार को फैलाना है, ध्यान से प्रभु का काम करना है, जैसे कि पौलुस हमें समझा रहे हैं कि किसी के ऊपर बोझ मत बनो। याद रखना, आपके सर पे ही कोई बोझ बनकर बैठ जाएगा तो आप वहां से भागोगे। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग कलीसिया से छटक जाते हैं, बहुत सारे लोग चर्च जाते जाते स्टॉप कर जाते हैं। मैं बीते दिन एक दोस्त से मिला और वो कई बार उसने मुझे 2 बार बताया कि देख, मैं इस दिन चर्च में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं मेंबरशिप लिया हुआ हूँ चर्च का, और वो महीने में जो देना होता है मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगा उसको। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया और टूटा। यो प्रभु, इतना महान परमेश्वर का महान वचन सुनने जाने वाला व्यक्ति एक पैसे की वजह से नहीं जा रहा है चर्च में। आमीन।
इस बात को खास कर गौर करना है। उन लोगों के लिए मैसेज है जो सचमुच प्रभु की कलीसियाओं को जिम्मेवारी को उठाते हैं, प्रभु की कलीसियाओं को जिम्मेवारी को लेकर चलते हैं, और जिसको प्रभु ने लोग दिए हुए हैं। याद रखना प्रियो, परमेश्वर ने लोग दिए हैं सेवा करने के लिए, हुक्म जनाने के लिए नहीं। हम किसी के ऊपर हुक्म नहीं जमा सकते। पौलुस कहते हैं कि एक भाई जानकर, एक बहन जानकर सेवा करना है, एक दूसरे की सेवा करना है, नॉट लीडर। हमें अगर प्रभु ने अगवा ठहरा दिया है तो हमें ये नहीं कहना कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, नीचा नहीं दिखाना है, परंतु उसे साथ में लेकर चलना है। जैसे कि पौलुस कई सारे लीडरों को खड़ा किया, और उसे किस प्रकार से अनुवाद करते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर, भाई समझकर, दोस्त समझकर हम तुम्हारे साथ में रहे। ऐसे ही हमें प्रभु के लिए करना चाहिए। आमीन। और एक और वर्डिंग है उसी में, अगर 3 अध्याय में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, उस पर नजर रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उन्हें बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अगर कोई व्यक्ति है जो इस नियमों पर नहीं चलता प्रियो, खुदावन के कलाम के ऊपर नहीं विश्वास करता, जैसे कि मैंने आपको समझाया और मैंने बताया है, आपके बीच में पढ़ा है कि किसी के ऊपर बोझ नहीं देना है। अगर कोई बोझ डाल रहा है आपके ऊपर, चाहे वो कोई चर्च में जाने वाला विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको लग रहा है कि वो हम पर बोझ डाल रहा है, तो यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पत्री की बात अगर कोई नहीं मान रहा है तो उनकी संगति मत करो। हालेलुया। अगर आपके चर्च में बार बार पैसे के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, बार बार आपको दशमास, बार बार पैसे के लिए बोला जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि ऐसे कलीसियाओं से भागो, जहाँ पे सिर्फ पैसे और परमेश्वर के कलाम को नहीं देखे जाते, जहाँ पे रूल को देखे जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सब चीज़ है। और एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा प्रियो, यहाँ पे लिखा है तो भी उनसे बैर नहीं रखना है, भाई जानकर उनको चिताना है, उनका फिक्र करना है, उनको दुआओं में याद रखना है, उनसे नफरत नहीं करना है। हमने बहुत सारे लोग मैंने देखा है, जब वे कलीसियाओं को छोड़ देते हैं तो पास्टर से नफरत करने लग जाते हैं, और उस पास्टर के विषय में लोगों से ऐसे उल्टे सीधे बोलने लग जाते हैं कि अरे वो तो ऐसा था, वो उसकी बात कर रहे हो आप, अरे उसने तो ऐसा किया है, हम लोगों के साथ रहता था, ये किया। मैंने बहुत सारे लोगों के सुना है ऐसे कहते हुए। याद रखना, अगर प्रभु के दास, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कुछ गलती कर रहा है, परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं समझा रहा है, उस तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसका न्याय और हिसाब परमेश्वर खुद लेंगे। आप और हम दोषी ना बने। आमीन। मैं कोई बड़ा पास्टर नहीं हूँ, परंतु एक छोटा मोटा एक एवंजलिज्म, बस लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं नए लोगों के बीच में सेवा करता हूँ, मैं छोटा सा दास हूँ प्रभु का। पर मैं जानता हूँ बहुत बड़े बड़े दास है परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर ने ऐसे ज्ञान बख्शा है। लेकिन प्रियो, जैसा प्रभु ने मुझे बोझ दिया, मैंने बताया है कि हमें जितने भी प्रचारक हैं, खास करके हमें किसी पर बोझ नहीं देना है। सेकंड, कोई भी विश्वासी को अगर आप किसी चर्च में ऐसे नहीं जा रहे हो, किसी वजह से आप छोड़ दिए हो, तो याद रखना उसकी बदनामी नहीं करना है, भाई जानकर उसका फिक्र करना है ना, उसके साथ ऐसे प्रेम रखना है एक। आमीन। इस बात के ऊपर ध्यान देना है। और लास्ट में एक और बात बता के मैं ख़त्म करूँगा आपको प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग, खास करके वो लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम किसी को देखकर पीछे गिर जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हो आप, तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, लोगों के अनुसार नहीं। और सेकंड बात बताना चाहता हूँ मैं, आजकल हमारे खासकर पंजाब में लोगों की एक वर्डिंग है, वो पैसे को लेते हैं, दान को, और कहते हैं ये बीज है, मैं परमेश्वर को बीज बो रहा हूँ, मैं परमेश्वर को बीज बो रहा हूँ। क्या आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच पैसे बीज है? प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत देते समय कहा है, बीज परमेश्वर का वचन है। एक बोने वाला बीज बोने निकलता है ना, और कुछ बीज ऐसे जगहों पर उन्होंने बताया, झाड़ियों में, रोड के किनारे, ऐसे जगहों स्थानों का नाम बताया उसने, लेकिन वो परमेश्वर का वचन है। मैंने अपने हिसाब से, मैं लगता है मुझे कि अगर मैंने ध्यान से बाइबल नहीं पढ़ा है तो प्रभु मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने नहीं सुना कहीं पे भी कि पैसे का बीज परमेश्वर को बोना है हमने। नो,
परमेश्वर का वचन ही बीज है, और बीज बोने का मतलब मैं समझता हूँ वो है कि आप गॉस्पेल लेकर किसी अविश्वासी, किसी ऐसे भाई के पास जाते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, और उसको परमेश्वर का बीज बोते हैं आप, और एक दिन वो मजबूत होता है विश्वास में, और वो प्रभु में बढ़ता है, और वो और भी लोगों को सुसमाचार सुनाता है। दैट इज बीज। मैं समझता हूँ यही ओरिजिनल बीज है। आमीन। तो मेरी बातों के ऊपर गौर करना। अगर किसी भाई बहनों को मेरी मैसेज से ठेस लगा हो तो प्रभु इसके लिए माफ़ करे मुझे। मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सच बोला है, और ऐसा मैंने, ये गवाही भी है मेरी। मैंने आज 28 साल का हूँ मैं, और मैं 7 साल तक केवल सिर्फ यही देखा है। मैंने बहुत सारे पास्टर से मिले हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं, और मैंने बहुत सारे विश्वासियों मिले हैं जो 4 साल प्रभु में चला, छोड़ दिया, कुछ साल प्रभु में चला, छोड़ दिया। रीज़न जब मैंने जाना तो ऐसे ऐसे रीज़न आए हैं, इसलिए मेरे दिल में ऐसा बोझ डाला प्रभु ने, और मैंने बता दिया। तो खुदावन के वचन के ऊपर प्रतीत करना है, मानना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं आपका भाई हूँ, याद रखना, मुझे सबका फिक्र है, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा है थोड़ा सा उन लोगों से जो सिर्फ पैसे के ऊपर, दशमास के ऊपर फोकस देते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं देते हैं। प्रभु के वचन को फैलाना है हम सब ने, ना कि अपना हुकूमत जमाना है, ना ही अपना मार्केट बनाना है। आमीन। खासकर ये बिजनेस वाले लोग ऐसे करते हैं, जो काम इसलिए करते हैं ताकि वो फेमस हो जाए, उसका नाम हो जाए दुनिया में, है ना। लेकिन हम प्रभु के लोगों का दुनिया में नाम भले हो ना हो, लेकिन प्रियो स्वर्ग में नाम होना बहुत ज़रूरी है। और हम जितने भी लोग हैं, हम सब का यही सोच होना चाहिए कि धरती में चाहे मुझे 2 लोग तुझ जाने, लेकिन परमेश्वर तेरी दृष्टि में मैं भला हूँ, और जब मैं यहाँ से उठाया जाऊँ प्रभु, तो खुदावन तेरे उस चरणों में पहुँचूँ। और प्रियो आपको एक और बात बताता हूँ कि मैं इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे लालच धरती का नहीं, परंतु मुझे लालच उसकी गोद का है, कि जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा, मेरा राजा मेरे साथ इस पर ऐसा विराजमान होगा, और उसकी संगति में मैं होऊंगा उसके सामने, और वो कहेंगे हे भले दास मेरे पास आ, और वो मुझे मुकुट देगा। मैं लालच करता हूँ उस मुकुट का, हाँ मैं लालच करता हूँ उस मुकुट का, लेकिन धरती के ऊपर मैं इस प्रकार से किसी भी चीज़ का इतना महत्व नहीं देता। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अनमैरिड हूँ, बहुत सारे जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं वो सब चीज़ों को ना देखते हुए परमेश्वर की सेवा को वफादारी के साथ करने की कोशिश करता हूँ। और मैं कई ऐसे नए लोगों में, आपको पता होगा प्रिय, जो सुसमाचार सुनाते हैं, नए लोगों में सुसमाचार सुनाते समय हमें किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। खासकर जब हम नए लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें कोई भी ऐसा स्वागत करने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को देखते हुए मैं करता हूँ, और परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। आमीन। खुदावन पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़रूरतों को वो कैसे कैसे पूरा करता है, आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे आप। किसी दिन और अगर समय मिला तो मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा, लेकिन आज का मेरा टॉपिक यही था कि खुदावन के वचन को सच्चाई से फैलाना है, और एक दूसरे को भाई जानकर सेवा करना है, हमें हुकूमत नहीं जमाना है। आमीन। खुदावन इस वचनों से, इन बातों से आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।